नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे संधि के भेद। पहले संधि के अर्थ और संधि के बारे में जाना था और संधि विच्छेद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद माने गए हैं। संधि के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद। संधि के प्रश्न आ जाए आधा नंबर का या 1 नंबर का। संधि कतई भेदा त्रय, 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हल संधि के नाम से भी जाना जा रहा है। व्यंजन को हल संधि और विसर्ग संधि, जिनके पीछे विसर्ग लगता है, विसर्ग। प्रथम में स्वर संधि, अच, व्यंजन संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि है। संधि के भेद माने गए। स्वर संधि के भेद कितने माने गए? तो उसमें 5 होता है। पंच स्वर संधि के भेद पूछे जाए तो उसमें मुख्यतः 5 भेद माने गए। और सबसे पहले उसमें दीर्घ संधि, सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। इनके बारे में हम जानेंगे। दीर्घ का मतलब है दीर्घ यानी बड़ा, और लघु जब आए तो छोटा। ठीक है, दीर्घ बड़ा, लघु छोटा। दीर्घ संधि देखिए, अ ई उ री ल श। वर्ण अ ई उ री ल पर होने पर, पूर्व में या पूर्व पर के स्थान पर, मतलब पहले, पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, कौन से स्वर है? एक ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तब दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। यह बात समझने वाले है। अ ई उ री ली से सवर्ण अ ई उ री ल र, लिर होने पर पूर्व पर के स्थानों में पहले दीर्घ एकादश के हो जाता है जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, तब वह दोनों के स्थानों पर क्या होगा? दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे पत्रधन आचार, पत्रधन आचार, पत्राचार, पत्राचार। अब या कुछ उदाहरण दिए हुए, उदाहरण जैसे कि देखिए, अ ए प्लस धन अ धन अ बराबर आ। क्या हुआ? आ। ए धन ए आ। इनके उदाहरण देखिए, मोर अ धन अरिह, मुरारिह। मोर अ प्लस अरिह, धन मुरारी। धन अर्थी, धनार्थी। हिम धन अचल, हिमाचल। इसी प्रकार अ धन आ। हिम धन आलय, हिमालय। हिम अ धन आलय, हिमालय। औषधः धन आलय, औषधालय। कार्यः धन आलय, कार्यालय। ये उदाहरण दिए गए दीर्घ संधि के। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने संधि के भेद जाने और संधि के 3 भेद माने गए, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। और उसमें भी पूछा जाए कि स्वर और व्यंजन, तो वो अच स्वर और हल व्यंजन। इसी प्रकार स्वर के संधि के भेद कितने माने गए? तो 5 माने गए हैं, जिसमें पहला हम पढ़ रहे दीर्घ संधि, और उसके बारे में जो परिभाषा है वो भी दी है। और एग्जाम्पल में पूछा जाए उदाहरण के तौर पे, तो ये हम बता सकते हैं। और ज़्यादातर परीक्षा में हिमालय का पूछा जाता है और हिमाचल, ये दो तो मोस्ट ही है। फिर संधि के भेद अगली संधि के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमो नमः।